Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Our first topic is atom. Atom is building block of all the matters. Okay? Atom building block है हर मैटर का जिसे आप सराउंडिंग में देखते हो. ठीक है? Now size. Size, as we know that atom is a spherical in shape. So उसका हम रेडियस लेंगे. ठीक है, दैट रेडियस इज रेफर टू एज एटॉमिक रेडियस. ओके, और उसका एटॉमिक रेडियस जो था वो है अप्रॉक्स 10⁻⁻⁹ मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. ओके, नैनो इज प्रीफिक्स हियर, सो 1 नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ ओके, तो जो एटम है आप देख सकते हो एटम कितना छोटा है. एटम कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास. अब जैसा कि हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है तो आप डेल्टन के बारे में अच्छी तरह जान चुके हो कि डेल्टन इज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. तो उसने क्या बताया कि जो हर एलिमेंट है उसका एक खुद का करेक्टरिस्टिक मास होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेल्टन ईच एलिमेंट हैज इट्स करेक्टरिस्टिक मास. ओके, एटॉमिक मास यू कैन से एटॉमिक मास. ओके, नाउ उसने क्या बताया नेक्स्ट कि कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो C12 एटम था, C12 एटम, उसको रेफरेंस लेके रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो थे उनका एटॉमिक मास निकाला. ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस कंसिडर अ फ्रूट सेलर. ठीक है, एक फ्रूट सेलर है, उसके पास वेइंग बैलेंस नहीं है. ठीक है, मतलब वेइंग बैलेंस उसके पास नहीं है तो उसने क्या किया हुआ है, उसने एक वाटरमेलन जो उसने पहले से ही मेजर करा हुआ है उसका मास 12 यूनिट्स. ठीक है, वाटरमेलन लिया उसने, वाटरमेलन. ओके, उसका उसने पहले से ही मास रखा हुआ है उसने वे करके, दैट इज 12 यूनिट्स. ओके, अब उसने क्या किया, अब उसने ये जो 12 यूनिट्स का ये जो वाटरमेलन था उसको 12 इक्वल पीसेस में उसको कट कर दिया. ठीक है, तो उसके पास 1/12 यूनिट के 12 पीसेस बन गए. ठीक है, 1/12 यूनिट के 12 पीसेस, ये पीसेस है, दिस इज यूनिट ऑफ मास. ओके, अब बाय दिस मेथड वो लोगों को फ्रूट सेल करता है. अब कैसे करता है फ्रूट सेल, जैसे मान लो एक अगर पीस रखा साइड पे, एक वाटरमेलन का पीस रखा. ठीक है, तो उसका यूनिट मास कितना है, 1/12. ओके, तो दैट मीन्स वो जो चीज़ वो सेल कर रहा है उसका मास 1/12 है. उस अकॉर्डिंग वो उसका प्राइस बताएगा, है ना. अब मान लो उसने 12 पीसेस, 1/12 के ऐसे 12 पीसेस रख दिए. ठीक है, एक साइड पे, और उसको इक्वल कर दिया उसको, जैसे वो एक फ्रूट सेल कर रहा है और वो 12 पीसेस के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वो जो फ्रूट सेल कर रहा है उसका जो मास है वो 12 यूनिट्स है. ठीक है, ऐसा ही कुछ साइंटिस्ट ने किया था. कार्बन 12 को रेफरेंस मान के बाकी सब जो एलिमेंट्स थे उनका उन्होंने मास डिस्कवर करा. ठीक है, मास बताया. ठीक है, डेफिनेशन क्या है अब एटॉमिक मास यूनिट की, 1 atomic mass unit is equals to 1/12 of mass of carbon 12 atom. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जगह जगह पे आपको काम आएगा. जब भी आप मास कैलकुलेट करने जाओगे आप कार्बन 12 को रेफरेंस लेके ही किसी भी एलिमेंट का मास निकालोगे. ठीक है, सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. अब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम डिफाइन करने लगे हैं, is defined as average mass of the atom as compared to 1/12 of mass of one carbon 12 atom. अब वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल टू है एवरेज मास ऑफ दैट एलिमेंट इन रेफरेंस टू मास ऑफ कार्बन 12th एलिमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज U, यूनिफाइड मास. ओके, ये इसके यूनिट्स हैं U. नाउ कम टू
एटॉमिक मासेस, कैसे हम एटॉमिक मासेस, आपको जो 1 to 20 एलिमेंट्स है इसके यू शुड रिमेंबर, ठीक है। इसकी एक ट्रिक होती है, आई एम गिविंग यू हेयर। एटॉमिक नंबर, लेट अस सपोज एटॉमिक नंबर को हमने एक जर्नलाइज नेम एन दे दिया, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कैन बी ऑड और कैन बी इवन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। आई होप यू हैव लर्नड दीज ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये याद करोगे तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अब थर्ड नंबर होता है लिथियम का, फिफ्थ नंबर इज ऑफ बोरॉन, सिमिलरली इवन में 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। 2, 1 इज ऑफ हाइड्रोजन, 2 इज ऑफ हीलियम, ओके। मैंने आपको ट्रिक से याद भी करवाए थे लास्ट वीडियो में। 3 लिथियम है, 4th बेरिलियम, 5 बोरोन एंड 6 इज ऑफ कार्बन। ये हो गए ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ठीक है, हमें पता ही है। तो उनका एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर तो वो ऑड है एटॉमिक नंबर तो क्या करेंगे हम? 2n+1 कर देंगे। ये एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, ओके। तो 12 इज इवन, ठीक है। गो टू दिस फॉर्मूला 2n, ठीक है। दैट मीन्स 2 into 2, 2 into 12 is equals to 24, ओके, 24u, ठीक है। सल्फर, सल्फर का अब एटॉमिक नंबर होता है 16, अगेन इवन 2 into 16 equals to 32u, ओके। क्लोरीन, अब क्लोरीन हैज 17 एटॉमिक नंबर, ठीक है। दैट मीन्स ये ऑड है, ठीक है। हम इस वाले फॉर्मूले से इसका कैलकुलेट करेंगे, बट दिस इज एक्सेप्शनल, ये आपको याद करना है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो है 35.5u, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन, मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। नाउ पोटेशियम, पोटेशियम हैव 19 एटॉमिक नंबर, सो 2 into 19 plus 1 equals to this formula, and this will be equal to 39. Now calcium, calcium have 20 atomic number, so it is even. So this formula we will apply 2n, that is 2 into 20 equals to 40, okay. Now hydrogen, hydrogen is again an exceptional case. हाइड्रोजन में हम जो हाइड्रोजन के वैसे 3 आइसोटॉप्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ ओनली आप इसका 1 एटॉमिक मास याद कर लो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शनल, यू कैन कंसिडर। कार्बन, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, ठीक है। कार्बन हैज 6 एटॉमिक नंबर एंड इट्स मास इज 12u। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज 7 एटॉमिक नंबर, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल, सो 14 you should remember this. Oxygen, oxygen has 8 atomic number, mass is 18u. Sodium has 11, so this is odd, this formula would be used 2n plus 1, so it is 2 into 11 plus 1 equals to 23u. I hope you get this trick. Our next topic is how do atoms exist? So atom exists in 2 forms. One is in form of molecule and other is in form of ions. अब molecules क्या होते हैं? जब 2 atoms combine करते हैं तो वो molecule बनाते हैं। अब ये molecule क्यों बनाते हैं? क्योंकि they want to be stable. देखो, generally a group of 2 or more atoms chemically combine together by attractive force and form a molecule, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन एक एटम है, हमें पता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ठीक है। ये अनस्टेबल है, ये एक अनदर सिमिलर एटम के साथ कंबाइन करता है और H2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। दिस इज H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दिस हाइड्रोजन इज नॉट स्टेबल। अब हर स्पीशीज एटमोस्फेयर में स्टेबल बनना चाहती है, तो ये स्टेबल होने के लिए ये अनदर हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये हाइड्रोजन अनस्टेबल क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
Now, smallest particle of an element or compound that show all the properties of that substance. Okay? अब मॉलिक्यूल क्या है? एक ऐसी स्मॉलेस्ट स्पीशीज है जो एक सब्सटेंस के सारी प्रॉपर्टीज को शो करती है. ठीक है, अब मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये हमने यहाँ से समझ लिया. ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ओके, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमने डिस्कस करा, H+H टू फॉर्म H2. ठीक है, N+N टू फॉर्म N2. ओके, ये जो लिख रही हूं मैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स और ये एटम्स हैं और ये अनस्टेबल हैं. ओके, O+O टू फॉर्म O2, O+O+O टू फॉर्म O3. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड दिस इज ओजोन. अब इनकी एटॉमिसिटी देखो क्या होती है. एटॉमिसिटी, numbers of atom that combine is known as atomicity. ठीक है, for hydrogen atomicity is 2, for oxygen atomicity is 2, for oxygen 2, for this ozone this is 3. ठीक है, now come to molecules of compound. Molecule of compound में क्या है? Different types of atoms can combine to form a molecule. For example H2O, for example N2O, for example NO2. ठीक है, etc. इनके names, this is water. Okay, this is water. ठीक है, अब देखो नाइट्रो N और O के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, तो इसको हम जब नेम करते हैं तब मेंशन कर देते हैं कि नाइट्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं. जैसे इसको हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है ना, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, जो पीछे वाला एलिमेंट होता है उसको हम आइड लगा देते, उसके पीछे आइड लगा के कर देते हैं उसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, ऐसे आप समझ लोगे. और देखो ये चीज में फर्क है, देखो एक होता है H2, ठीक है, और एक होता है 2H. ये जो H2 है, एक मिनट, H2O और एक H2O2. ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का है. और इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन के हैं. ये देखो ये जो 2 है ना, इट इज नॉट ओनली मल्टीप्लाइड बाय H, ये सारे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. ठीक है, नाउ कम टू अनदर टाइप, दैट हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट. एटम ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. ओके, आयंस को डिस्कस करने के लिए पहले हम एटम पे दोबारा आते हैं. अब एटम हमें पता है, डाल्टन ने बताया कि एटम इज नॉट डिविजिबल. ठीक है, बट इन लेट 19th सेंचुरी हमें ये जाके पता चला, कुछ डिस्कवरीज हुई जो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे, कि जो एटम है दैट कैन बी डिवाइडेड. अब जो एटम है वो डिवाइड हो सकता है, कि एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बना हुआ है. मींस एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे. इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज था, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0. सो ओवरऑल चार्ज इसका 0 आ गया. ठीक है, अब एटम में क्या होता है, एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं. ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है. अब जो इनका चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो ऑपोजिट है. मतलब जो एटम पे जो ओवरऑल चार्ज आता है वो 0 आएगा. ओके, बट आयंस में ऐसा नहीं होता. आयंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होते. इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिफर करता है. इलेक्ट्रॉन ही एटम में आता है या चला जाता है. अब देखो क्यों ऐसा होता है. ये स्ट्रक्चर है एटम की. ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर में है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन पे +1 चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे -1 चार्ज है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, प्रोटॉन अंदर डीपली बरिड है. सो प्रोटॉन को हम नहीं निकाल सकते. जो इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल एक्टिविटी में, केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है,
ठीक है, तो वो बाहर निकल जाता है केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली। द इलेक्ट्रॉन इज कैन बी लूज्ड और गेन्ड बाय द एटम, ठीक है। सो अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जो गेन होता है, तो एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। हम यहां से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम एटम है। सोडियम एटम का हमें पता है 11 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब क्या है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद कर लो कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। मतलब जितना एक एटम का, न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर होगा, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने उसमें प्रोटॉन होंगे। तो उसमें प्रोटॉन कितने हुए, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। ओके, और इनमें चार्ज क्या है, प्रोटॉन का प्लस होता है तो आई हैव मार्क्ड +11, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है तो -11, तो ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। अब देखो, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, दैट मीन्स -10। ओके, तो प्रोटॉन्स तो 11 ही है, तो जो सोडियम है उस पर +1 चार्ज आ गया, तो वी कैन राइट सोडियम पॉजिटिव। एंड सोडियम पॉजिटिव एक कैटायन है, जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनती है उसको हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। और जो ये कैटायन होते हैं हमेशा मेटल्स के बनते हैं, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयन, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम हैव 3 पॉजिटिव। ओके, अब 3 पॉजिटिव से ज्यादा एक एटम लूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो 3 तक हम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब देखो, अब एनायन समझते हैं हम। एनायन में, इसमें हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है, इसमें नेगेटिवली चार्ज एटम होता है। अब देखो, ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, हम इसको क्लोरीन में एक्सेप्ट करा देते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लूज करा, ये क्लोरीन में हम एक्सेप्ट करा देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, प्रोटॉन्स होते हैं इसमें 17 ही होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, -17, ओवरऑल चार्ज आ गया 0। अब हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है, प्रोटॉन तो उतने ही है 17 ही, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बढ़ गया, 18 हो गए, ठीक है, तो इस पे -1 चार्ज आ गया, सो दैट इज Cl नेगेटिव इज फॉर्म्ड, ठीक है। दैट मीन्स द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड दिस इज एनायन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव एंड मेनी मोर।